दोस्तों कैप्लर ने हमें बताया कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार यानी इलिप्टिकल ऑर्बिट में सूर्य का रिवॉल्यूशन करते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इसके पीछे एक बहुत बड़ा मैथमेटिकल हिस्ट्री छुपा हुआ है। एक्चुअली कैप्लर अपनी थ्योरी से पहले भी कॉपरनिकस के हेलियोसेंट्रिक थ्योरी को मानते थे, जिसके अकॉर्डिंग ये था कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट यानी वृत्ताकार कक्षा में सूर्य की चक्कर लगाते हैं। लेकिन कैप्लर एक बार स्टडी कर रहे थे, चूँकि वो मैथमेटिशियन भी थे, तो वो एक बार स्टडी कर रहे थे मार्स के ऑर्बिट का, यानी कि मंगल ग्रह की कक्षा का वो कैलकुलेशन कर रहे थे। तो उन्होंने वहाँ पे पाया कि वहाँ पे उन्हें एक छोटी सी क्वांटिटी मिल रही है, कांस्टेंट क्वांटिटी, जिसको कि एसेंट्रिसिटी बोला जाता है, हिंदी में उत्केंद्रता बोला जाता है, और उसकी वैल्यू एक से छोटी होती है। अगर हम दीर्घवृत्त, वृत्त और परवलय, अति परवलय यानी कोनिक्स की बात करें तो ऐसा कोनिक जिसका एसेंट्रिसिटी एक से कम होता है वो हमारा एलिप्स हो जाता है, जिसको हम दीर्घवृत्त बोलते हैं हिंदी में। और सर्किल के केस में यानी वृत्त के केस में एसेंट्रिसिटी ज़ीरो होती है, यानी सर्किल की एसेंट्रिसिटी होती ही नहीं है। ठीक है। कैप्लर ने जब स्टडी करा तो वहाँ पे उन्होंने ये पाया कि मार्स का ऑर्बिट जो है उसमें एक हमें कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है, जिसको कि हम एसेंट्रिसिटी बोलते हैं, उत्केंद्रता बोलते हैं, और वो उत्केंद्रता एक से कम थी। इस वजह से वहाँ से यह कैप्लर ने निष्कर्ष निकाला कि मार्स का जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर न होकर के एलिप्टिकल है, यानी कि दीर्घवृत्ताकार है। और इसी तरीके से उन्होंने अर्थ, मरकरी, जुपिटर, विनस एट्सेट्रा सभी प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करा, और वहाँ से उन्होंने पाया कि सबकी एक अपनी एसेंट्रिसिटी है जो कि एक से कम है। दैट्स वाई द पाथ्स और द ऑर्बिट्स ऑफ ऑल द planets that are moving around the sun is not a circle, it is an elliptical। मैथ्स और साइंस के ऐसे ही मज़ेदार, मैजिकल और लॉजिकल वीडियोस से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।